तो हाँ, तो हमने पढ़े थे। सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो पास्कलाइन 1642 में प्लेस उनका नाम होता है ब्लेस पास्कल, जो कि पहले तो हमारा था सिर्फ कैलकुलेटिंग डिवाइस, पर अब क्या हुआ, मैकेनिकल कैलकुलेटर हुआ। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ जो अबाकस में जितना टाइम लग रहा था उससे थोड़ा जल्दी हो रहा था, और ये वही प्लस माइनस से कर रहा था एडिंग, इसको हम एडिंग मशीन कहते थे। ओके, तो उसके बाद आए लेबनिज़ कैलकुलेटर आया, जो कि हमारा 1673 में हुआ, जो कि इन्वेंट किए थे गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज़। तो हमारा जो नेपियर बोन्स में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा था। ओके, तो यहाँ पर क्या ये दोनों कैलकुलेटिंग डिवाइस थे, पर यहाँ पर थोड़ा सा बहुत टाइम लग रहा था फिर भी, तो इसीलिए वो लोग मैकेनिकल कैलकुलेटर लाए। तो ये भी मैकेनिकल कैलकुलेटर लाए जिसको एडिंग मशीन कहते हैं, और लेबनिज़ कैलकुलेटर भी इस पास्कलाइन का थोड़ा सा एडवांस किए और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किए। ओके, हाँ, और इसको हम स्टेप्ड रेकनर भी कहते हैं। ओके, तो ये मैं एक बार आप लोगों को समझा दे रही हूँ, उसके बाद हम मेन पॉइंट को फिर रिवाइज करेंगे। ओके, तो देन आया डिफरेंस इंजन, जो कि 1822 में आया था, जो कि चार्ल्स बाबेज। दिस इज द फेज वेयर आवर कंप्यूटर हिस्ट्री बिगन्स पॉपुलराइज्ड। तो चार्ल्स बाबेज, जो उनको हम फादर ऑफ जो कंप्यूटर कहते हैं, क्यों कहते थे अब देखिए। तो पहले वो डिफरेंस इंजन लाए थे, जो कि वहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर क्या हम सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड यही सब कर रहे थे, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मशीन वगैरह वहाँ जोड़कर इन्होंने प्रिंट भी कर डाली, वो मैथमेटिकल टेबल्स उसको वो कंप्यूट भी किए, प्लस उसके साथ प्रिंट भी किए हैं, जिसके लिए दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट। तो ओके, तो बोल रही हूँ, इट वॉज पावर्ड बाय टर्निंग ए हैंड क्रैंक कैलकुलेटिंग मशीन। ओके, तो ये हम एक हैंड क्रैंक को टर्निंग कर रहे थे, ये कुछ है वो डिवाइस का कुछ होगा। तो सिर्फ इतना याद रखो तो कि चार्ल्स बाबेज डिफरेंस इंजन लाए, पर क्यों लाए थे, वो कंप्यूट भी कर रहा था, प्रिंट भी कर रहा था। ओके, देन एनालिटिकल इंजन, जो कि 1837 में आफ्टर 15 ईयर्स। ओके, तो इट वाज a general purpose mechanical computer with components like an arithmetic, logic unit, control flow and memory. It is considered the first automatic mechanical computer. तो एक्चुअली क्या होता था यहाँ पर ना, जो भी बना रहे थे डिवाइस, वो डिवाइस में वो ऑटोमेटिकली नहीं दे रहा था, कहीं पर तुम तुमको वहाँ अब क्या है, अब हम कुछ दे रहे हैं, वो डायरेक्ट हमको दे रहा है आउटपुट पर। उस टाइम क्या होता था, हम जो प्रोसेसिंग भी हम ही कर रहे थे। तो यहाँ पर जो था ना, इससे पहले ये सब हम सिर्फ खुद ही प्रोसेसिंग कर रहे थे, पर यहाँ पर क्या, जो प्रोसेस करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स लाए, जो कि हमारा मैं बोल रही थी ना, जो इनपुट आउटपुट को जो मिडिल में जो प्रोसेस करता है सीपीयू करता है, तो इस कंपोनेंट को पहले ही उसको सीपीयू नहीं कह रहे थे उस वक्त, पर वही कंपोनेंट लगा रहे थे, वही लॉजिक यहाँ पर यूज किए थे फास्ट चार्ल्स बेबेज। यहीं से ही फिर से एडवांस होकर बहुत कुछ आज तो पर्सनल कंप्यूटर आ गया है। तो यही है जो अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल फ्लो एंड मेमोरी, ये सब कंपोनेंट लगाए, और इसीलिए फास्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज लाए थे। ओके।
तो चलिए देखते हैं। फिर टेबुलेटिंग मशीन जो कि 1884 में आया, जो कौन इन्वेंट किया था? हर्मन होलरीथ, जो कि ये भी मैकेनिकल डिवाइस है। और यहाँ पर पॉन्च कार्ड यूज हुआ। ओके, तो यहाँ पर जो इक्विपमेंट था वहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा था, इसीलिए वो सिर्फ पॉन्च कार्ड यहाँ पर यूज किए हैं। टेबुलेटिंग मशीन कहते हैं हर्मन होलरीथ। ओके, पर कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा इक्विपमेंट से बढ़ाए हैं इन्होंने। तो उसके बाद हमारा ABC 1939 में, जो कि जॉन एटन शॉप एंड क्लिफोर्ड बेरी, तो इनके नाम से ही डिवाइस हुआ है। देखो ABC, तो जॉन एटन शॉप एंड क्लिफोर्ड बेरी, इन्होंने 1939 में ABC डिवाइस को इन्वेंट किया। और यहाँ पर देखो क्या हुआ, यही है। इन लोगों तो सब मैकेनिकल ही कर रहे थे, पर इन्होंने क्या, फास्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये मेन पॉइंट है। पर जो हम पहले से जो कर रहे थे कंप्यूटर, वो क्या होता था, वहाँ पर हम मैकेनिक मतलब बहुत इक्विपमेंट ऐसे कर रहे थे, मतलब वहाँ पर हम आज जो हम चार्ज कर रहे वो सब नहीं होता था। वहाँ कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कुछ इक्विपमेंट नहीं था, पर इन्होंने पहले ही इलेक्ट्रॉन को यूज मतलब इलेक्ट्रॉन्स मतलब यूज किए, इलेक्ट्रिक यूज किए हैं। और यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ओके, डिजिटल यानी कि यहाँ पर कुछ उनसे ज़्यादा एडवांस हुआ है। यहाँ पर जो टाइम लग रहा था थोड़ा कम होगा, यहाँ पर कुछ तो हुआ होगा, मतलब बहुत एक्स्ट्रा हुआ है। डिजिटल मतलब जानते हो ना, डिजिटल मतलब स्पीड भी, इससे स्पीड भी, एक्यूरेसी वो सब भी हो रहा होगा। तो हो गया। तो चलिए उसके बाद हम मार्क 1 1944 में आते हैं, जो कि हार्वर्ड एच एकेन ने लाए थे। और ये फास्ट अर्लीस्ट फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। इससे ये थोड़ा एडवांस होगा, और इसको हम ऑटोमेटेड सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर कहेंगे। ओके, तो ऑटोमेटेड सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, इनसे थोड़ा तो एडवांस होगा ही। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, कुछ ज़्यादा होगा, छोड़ो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए इनाइक, जो कि 1945 में आया, जो कि जॉन माचुली एंड जेपी एकट। इट वॉज द फास्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ओके, तो ये जो हम पहले कर रहे थे कंप्यूटर, ये सब मतलब जो साइंटिस्ट थे कुछ मतलब लिमिटेड था, मतलब जिसका नॉलेज था कंप्यूटर का वही ही मतलब जो रिसर्चर्स थे, मतलब कंप्यूटर साइंस में जो पढ़ रहे होंगे, रिसर्च करेंगे, वो सब ही यूज कर रहे थे। पर अब क्या हुआ, जनरल पर्पस, यानी कि अब ना कि सिर्फ रिसर्चर, जनरल पीपुल, कॉमन पीपुल भी इसको यूज कर पाएंगे। तो और यहाँ पर प्रोग्राम का यूज हुआ था, फास्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ओके, तो इनाइक ओके, इसको याद रखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो एडेवक 1947, जो हमारा इंडिपेंडेंस है, उस वक्त देखो कितना कितना एडवांस थे, और हम कहाँ थे, हम तो इंडिपेंडेंस ही 1947 पाए हैं। तो जॉन मार्कुलियन जेपीटिकट, ये दोनों ही फिर से एडेवक आए हैं। और यहाँ पर उन्होंने क्या क्या थोड़ा एडवांस किया है, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। हाँ, तो पहले क्या होता था ना, डेसिमल को यूज कर रहे थे ना, डेसिमल पहले कौन यूज किया था, अभी हमने पढ़ा था, देखो यूज डेसिमल पॉइंट, नेपियर्स बोन्स ने। तो ये डेसिमल को छोड़कर बाइनरी को यूज किए थे फास्ट। तो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट,
और हाँ मतलब स्टोर भी कर रहा है इस वक्त। क्या हो ना, वो मतलब मुझे लग रहा है ना यहाँ पर उतना मतलब स्टोर नहीं कर रहे थे, सिर्फ मतलब ये हुआ फिर बंद कर देते हैं, जैसे कि हमारा कैलकुलेटर होता है, हाँ वैसे टाइप। फिर इन्होंने ही स्टोर का कंसेप्ट लाया था, स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट शायद, नहीं मुझे नहीं लग रहा है ऐसा होगा, पर यहाँ पर हाँ इतना याद रखो कि स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट था। इतना अंदर हमको घुसना क्यों है भाई। देन आया एडी शाक 1949 में, मारुति विल्स जो कि सेकेंड स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर लाए और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में डेवलप किए थे। ओके, फास्ट स्टोर कंप्यूटर तो एडवेक और एस लगा लो, सेकंड आ जाएगा। भी पर फास्ट, एस पर सेकंड। ओके, देन यूनिवेक आया, यूनिवेक 1 जो कि 1951 में, ये फिर से वही लोग लाए भाई, जेपी एकर्ट एंड जॉन वेकली। ये कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। ओके, कमर्शियली मतलब अब इन्होंने हाँ मतलब यहाँ पर तो जनरल पर्पस था मतलब किए थे, पर यहाँ पर उन्होंने अब मतलब सेल करने लगे कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। तो इस टाइम उन्होंने स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टैब को यूज किया, और पहले तो पंच कार्ड यूज किए थे ना स्टोर करने के लिए, पर अब उन्होंने मैग्नेटिक टैब यूज किए। ओके, तो ये स्टोर प्रोग्राम क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैंने जो बोला कि स्टोरेज पहले नहीं होता होगा, नहीं ऐसा नहीं, कुछ और है शायद स्टोर प्रोग्राम क्वेश्चन, और मतलब प्रोग्राम को स्टोर कर रहे होंगे शायद, प्रोग्राम को स्टोर कर रहे होंगे। इन्होंने तो सिर्फ प्रोग्राम ही यूज किया, पर इसके बाद स्टोर प्रोग्राम क्वेश्चन लाया। उसके बाद आया हमारा माइक्रो प्रोसेसर 1971 में, जो कि टेड हॉफ, जो उन्होंने इंटेल 4004 लाए हैं 1971 में, टेड हॉफ जो कि फास्ट माइक्रो प्रोसेसर है। हाँ, तो अगर तुमको, और यहीं से हमारा माइक्रो कंप्यूटर का बिगिनिंग हुआ था, इंटेल 4004 जो कि फास्ट माइक्रो प्रोसेसर है, और यहाँ पर टेड हॉफ ने बनाए थे 1971 में। और यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर को, मतलब ट्रांजिस्टर क्या होता है जानते हो? ट्रांजिस्टर आई थिंक ट्रांजिस्टर होता है वो ना एक इक्विपमेंट है, बहुत सारे ऐसे ट्रांजिस्टर जो लोग फिजिक्स ऑनर्स लिए होंगे उन्हें पता होगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर को जोड़कर उन्होंने एक चिप बनाए हैं, और हाँ ऐसे ही किए थे टेड हॉफ ने। देन क्रे वन 1976 जो कि सीमोर क्रे ने लाए थे, और इसको हम फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ये ना सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा बड़ा होता है भाई, चाइना इसको बनाने में चाइना ही बहुत बनाया है सुपर कंप्यूटर, बहुत एडवांस बड़े बड़े होते हैं, और कैलकुलेशन पूरा बहुत स्पीड में होता है, बड़े बड़े कैलकुलेशन होता है, बड़े बड़े कंप्यूटर होता है, गूगल में सर्च करना। ओके, तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सीमोर क्रे। ओके, देन एप्पल 2 आया जो कि 1977 में, स्टीव ओजनियक। ओके, तो एप्पल 2 वॉच, हाँ तो ये हमारा मतलब सक्सेसफुल माइक्रो कंप्यूटर है, और इन्होंने एप्पल इंक एक कंपनी है जो इंट्रोड्यूस किए हैं, और इन्वेंटर स्टीव ओजियंक। ओके, तो इंटेल 4004 फास्ट माइक्रो प्रोसेसर बट हाईली सक्सेसफुल इज द एप्पल 2 जो कि स्टीव ओजनियक ने इन्वेंट किया है, एप्पल 2 1977। ओके, तो आज सिर्फ हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ही पढ़ेंगे। तो चलिए एक और बार हम मेन पॉइंट को मैं बोल रही हूँ। ओके, तो देखो, तो अबाकस जो कि 1602 में हुआ था, 1602 में हुआ था, जो कि टिम क्रैनमोर ने पहले इन्वेंट किया है, जो
सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए, जो कि सिर्फ प्लस माइनस ही करता था। और वो उसका नाम है अबाकस। और अबाकस में बीड्स यूज होता था। और ये ना ही ऑटोमेटिक था, ना ही मैकेनिक था, ना ही इलेक्ट्रॉनिक था, सिर्फ कैलकुलेटिंग ही था। ओके, तो ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है अबाकस। देन आया हमारा नेपियर्स बोन्स, जो कि 1642 में, आफ्टर 15 नेपियर्स बोन्स आया 1617 में, आफ्टर 15 ईयर्स। ओके, तो ये जॉन नेपियर ने ही इन्वेंट किया था। और यहाँ पर उनसे थोड़ा अबाकस से थोड़ा एडवांस था। क्यों एडवांस था? यहाँ पर उन्होंने डेसिमल पॉइंट का यूज किया और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी इससे हम सॉल्व कर पा रहे थे। उसके बाद आफ्टर 25 ईयर्स, आफ्टर 25 ईयर्स पास्कल लाइन, जो कि ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया है। और यहाँ पर उन्होंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही क्या है, उसको एडिंग मशीन कहते हैं। ये थोड़ा अबाकस से फास्ट था, क्योंकि यहाँ पर इसको हम मैकेनिकल कैलकुलेटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब इक्विपमेंट थोड़ा उससे एडवांस है, और इसको हम मैकेनिकल कैलकुलेटर कहेंगे। ओके, तो हो गया। फिर हमारा लेवियस कैलकुलेटर, जो कि गॉटफ्रीड विलियम लेविस ने लाया था, जो उन पास्कल का जो था उससे थोड़ा एडवांस किए। ये भी मैकेनिकल होगा, सिर्फ प्लस माइनस का डेवलप किए हैं। उसको हम स्टेप्ड रेकनर भी कहते हैं। ओके, देन हमारा डिफरेंस इंजन, जो कि 1822 में आया, जो हमारा चार्ल्स बाबेज उन्होंने किया। ओके, और इन्होंने क्या किया था, मतलब इन्होंने मतलब जो पहले प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ही लिमिटेड था, चार्ल्स बाबेज द फर्स्ट पर्सन हु एडेड प्रिंट ऑल्सो, मतलब कंप्यूट भी करेगा और प्रिंट भी किया। और उन्होंने पहले में जो हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल वो उसको मैथमेटिकल टेबल वही है, उसको प्रिंट किए हैं। ओके, और 1822 में, हाँ 1822 में। ओके, तो उन्होंने तो सिर्फ वही कहते, पर 1837 में आफ्टर 15 ईयर्स वो जनरल पर्पज मैकेनिकल कंप्यूटर वही लाए, जहाँ पर वो उस कंप्यूटर में क्या मतलब अरिथमेटिक यूनिट, कंट्रोल फ्लो, मेमोरी, बहुत सारे सब था, जो कि ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर। मतलब इससे क्या होता है ना, मतलब पहले जो था वो ऑटोमेटिक नहीं था, इन्होंने ही फास्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर किए हैं। तो पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस अबाकस, सेकंड मैकेनिकल इज बेल्स पास्कल, एंड ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर इज चार्ल्स बाबेज। ओके, ईयर थोड़ा याद कर लेना। देन हमारा क्या ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर, देन हम उनको थोड़ा मतलब और थोड़ा एडवांस करने के लिए पॉन्च कार्ड यूज किए थे हरमान होलरीथ ने। ओके, देन ABC लाए जॉन एटनॉन्सिव एंड क्लिफोर्ड बेरी, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाए, फास्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। देन ये थोड़ा छोड़ लो इसको, नहीं पढ़ लेते हैं भाई। हावर्ड एच एकेन ने, जो कि और थोड़ा मतलब जो ABC कंप्यूटर से थोड़ा एडवांस था, और यहाँ इसको हम ASCC भी कहते हैं, जो कि ऑटोमेटेड सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर है। देन हाँ इनाइक वाज द फास्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ओके, तो ये था जॉन मैकॉली एंड JP एकॉट एंड एडवहक लाए थे, इन्होंने ही लाए थे। यहाँ पर वो स्टोर प्रोग्राम कंसर्ट लाए थे, और मेरी व्हीकल्स में सेकंड स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर लाए थे। ओके, देन हमारा JP एकॉट एंड जॉन मैकॉली जो इनाइक एडवहक लाए, उसके बाद यूनिवैग लाए। वहाँ पर क्या हो रहा था, कमर्शियल फास्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, और यहाँ पर उन्होंने मैग्नेटिक टैप का यूज किया था।
पंच कार्ड का यूज कौन कर रहा था? पहले पंच कार्ड का यूज फास्ट कौन स्टार्ट किया था? हाँ, हरमन होलरिथ ने फास्ट जो किए थे उसका ही उन्होंने रिप्लेस किया था, जेपी एकॉट एंड जॉन मॉकली। और माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा टेड हफ उन्होंने इन्वेंट किया है। और पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 और 1971 में। और इससे ही हमारा स्टार्ट होता है पर्सनल कंप्यूटर का बिगिनिंग होता है। और क्रे वन जो कि सैम और क्रे इन्होंने सुपर कंप्यूटर का मतलब किए हैं और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहते हैं। और हाँ, फास्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 पर हाईली सक्सेसफुल माइक्रो कंप्यूटर है ये, जो कि एप्पल 2 है, जो ना स्टीव वोजनियाक ने कहे हैं। तो मैं एक और बार कह देती हूँ। तो पहला तो हमारा फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबाकस, जो कि इन्वेंट किए थे टिम क्रेनमर ने। ओके, ईयर आप लोग याद कर लेना। ओके, देन जॉन नेपियर ने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का काम किया था। देन लेबनिज ने फिर मैकेनिकल कंप्यूटर स्टार्ट किए थे। और नो सॉरी लेबनिज ने नहीं, पास्कल ही मैकेनिकल का यूज किए थे। लेबनिज ने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उस मैकेनिकल डिवाइस के अंदर एडवांस किए। देन आया डिफरेंस इंजन, जो कि चार्ल्स बाबेज ने लिया था। और उन्होंने यहाँ पर ना किसी प्लस माइनस में नहीं लिमिट होकर उन्होंने प्रिंट भी किया। देन उसके बाद 1837 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन को किया था, जो कि चार्ल्स बाबेज इन्हीं से उनको पॉपुलर हुए थे, जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर लाए थे, जिन्होंने मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल फॉर सारे के सारे काम किए थे। ओके, देन फास्ट जो पंच कार्ड लगाए थे वो टेबलेटिंग मशीन में हरमन होलरिथ। एबीसी कंप्यूटर में कुछ नहीं, वो हमारा फास्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। और हाँ, मार्क वन को हम ACC भी कहते हैं, हार्वर्ड एकन ने। और एनाइक जो कि फास्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। देन एडवेक्वा आया, फिर यूनिवेक 1 आया, एडसाक आया। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 1971, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर सैम क्रे, स्टीव वोजनियाक, एप्पल 2 फर्स्ट हाईली सक्सेसफुल माइक्रो कंप्यूटर। तो फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबाकस, देन फास्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस पास्कल, फास्ट ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फास्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज। देन पंच कार्ड हरमन होलरिथ। देन फास्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC। देन फास्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC। and fast microprocessor Intel 4004, highly successfully microcomputer Apple 2, and father of supercomputer Seymour Cray, fast commercial success.